एपिसोड की शुरुआत में हम नाओफुमी को देखते हैं जो कहीं जा रहा होता है। दरअसल उस मर्चेंट ने इसे हर साइड डिलीवरी करने का एक काम दिया होता है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से ये नाओफुमी से पूछता है क्योंकि और किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। नाओफुमी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है पर सोचता है कि इतने सारे हर्ब साइड इन लोगों को क्यों चाहिए। फिर ये देखता है उस विलेज से काफी बड़ी बड़ी जड़ें निकलती है तो ये समझ जाता है तो इसीलिए इस विलेज को ये हर्ब साइड चाहिए। फिर हम देखते ही उस विलेज तक किसी तरह पहुंच जाते हैं जहाँ के लोग इनका स्वागत करते हैं। नाओफुमी पूछता है यहाँ पे क्या हो रखा है तो गाँव के लोग इसे बताते हैं कि एक पेड़ की जड़ है जो पूरे गांव में फैल चुकी है। हमने पूरी जलाने की भी कोशिश की पर कुछ भी नहीं हुआ। हमने कुछ एडवेंचर को भी बुलाया पर वो भी इस ट्री को हरा नहीं पाए और ये जो ट्री है वो रात को हमारे ऊपर हमला करती है। विलेज को फिर लोग बताते हैं कुछ एडवेंचर उस ट्री को तबाह करने के लिए निकले हैं। इन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की पर वो रुके नहीं। नाओफुमी फीलो को एडवेंचरर्स को यहाँ लाने के लिए कहता है और फीलो यहाँ से निकल जाती है और उन लोगों को यहाँ पे ले आती है। ये कहती है कि उस ट्री ने इनके ऊपर हमला किया, इसी वजह से ये लोग बेहोश हो चुके हैं। फीलो को देख के विलेज वाले पहचान जाते हैं कि वही हीरो है जो कि कैरेज में घूम घूम के हर किसी की मदद कर रहा है। तो यहाँ पे ये विलेज वाले पूछते हैं कि आप हमारी मदद कर सकते हैं, हम आपके सामने भीख मांगते हैं। और नाओफुमी मना कर देता है तो विलेज वाले कहते हैं हमारे कई सारे लोग बीमार है, वो मारे जाएंगे अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो नाओफुमी कहता है मुझे दिखाओ वो लोग कहाँ पे है। नाओफुमी फिर देखता है तो कई सारे बच्चे जो है वो बीमार हो चुके होते हैं और पेड़ की जड़ें उनके ऊपर चढ़ चुकी होती है। ये कहता है ये तो काफी ज्यादा अजीब है। नाओफुमी फिर एक बच्चे को देखता है और जो मेडिसिन है वो अपने शील्ड के अंदर डालता है और उस ताकत का यूज करने लग जाता है और ये बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। जो जड़ें है उसके शरीर से निकलने लग जाती है। नाओफुमी कहता है कि ये ठीक हो गया, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये फिर धीरे धीरे करके सभी बच्चों को ठीक कर देते हैं। नाओफुमी कहता है हमारा काम अब खत्म हो गया, हमें पेमेंट मिलेगी, हम यहाँ से चले जाएंगे। पर विलेजर्स कहते हैं प्लीज हेवनली हीरो हमारी मदद कीजिए। नाओफुमी को फिर ये सभी चीज बताने लग जाती है कि क्या क्या हुआ। यहाँ पे स्पीयर हीरो आए थे, उससे पहले सब कुछ यहाँ पे ठीक था पर अचानक से स्पीयर हीरो एक मिरेकल बीज ले आए जिसे उन्होंने विलेज के बीच में गाड़ दिया। नाओफुमी समझ आता है कि ये वही बीज है जिसे निकालने के लिए मना किया गया था। नाओफुमी कहता है मैं समझ गया। जिसके बाद विलेज वाले कहते हैं पहले तो इन्हें लगा जो पेड़ है वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है और जो फ्रूट्स है वो अच्छे उग रहे हैं, पर धीरे धीरे इस पेड़ ने पूरे विलेज को घेर लिया और ये एक तरह का मॉन्स्टर बन गया और लोगों को मारने लगा। ये सब फिर बताते एक अल्केमिस्ट ने इनके विलेज के यहाँ पे एक स्टोर खोला था पर गलती से उसने एक खतरनाक चीज बना दी, इसी वजह से उसने एक जगह उसे छुपा दिया। नाओफुमी फिर कहता है तुम में से किसी ने उसके ऊपर शक क्यों नहीं किया, किसने क्यों कहा नहीं कि जो सीड है ये काफी खतरनाक है। यहाँ पे ये लोग बताते हैं कि ये स्पीयर हीरो लाए थे तो इन्हें लगा ये सेफ होगा। नाओफुमी फिर इन विलेजर्स को कहता है कि मैं मोटोयासु की गिरी हुई चीज साफ करने के लिए नहीं बैठा हूँ, पर ये विलेजर्स कहते हैं हम आपको अच्छे से पे करेंगे। तो ये कहते हैं तो भी तो ठीक है। नाओफुमी फिर राफ्ताली और फीलो के साथ इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आ जाता है। इसके यहाँ पे कई सारे वेरिएंट होते हैं जो कि इसके फ्रूट से निकले होते हैं। नाओफुमी पहले वेरिएंट से लड़ रहा होता है और ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है पर नाओफुमी के पास भी काफी ज्यादा ताकत थी और राफ्तालिया के साथ वो इस मॉन्स्टर को मार गिराता है। वहीं पे हम देखते हैं जो मेन इनका सोर्स होता है। नाओफुमी कहता है हमें उसके ऊपर अटैक करना है। फीलो कहती है कि मास्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं इसके ऊपर हमला करूंगी और ये इसके ऊपर हमला करने के लिए चली जाती है। नाओफुमी फिर इसकी हेल्प करता है अपनी शील्ड की मदद से। फीलो किसी तरह से चोट देने में कामयाब हो जाती है पर फिर भी ये मॉन्स्टर मरा नहीं होता। फिर ये लोग सोचते हैं कि ये मॉन्स्टर कैसे मरेगा। नाओफुमी फिर सोचता है इसके ऊपर नॉर्मल अटैक करने से कुछ नहीं होने वाला और राफ्तालिया को कहता है कि हर साइड लो और डायरेक्ट उसके आई बॉल की तरफ बढ़ो और उसके आई बॉल के ऊपर ये गिरा देना जिससे ये मारा जाएगा। और ये फीलो के ऊपर बैठ जाती है। फीलो काफी ज्यादा तेज होती है तो राफ्ताली कहती है थोड़ी धीरे करो, पर फीलो कहती है हमें धीरे चलने का टाइम नहीं है। और इसकी टीम वर्क ना होने की वजह से यहाँ पे राफ्तालिया फंस जाती है पर किसी तरह ये बॉटल को खोलने में कामयाब हो जाती है पर आई बॉल की जगह वो उसके जड़ों में डाल देती है जिससे इस मॉन्स्टर की जड़ें पिघलने लग जाती है। और नाओफुमी समझ जाता है इसे हर साइड से मारा जा सकता है पर जो पोशन इनके पास है वो इस पेड़ के ऊपर काम नहीं करने वाला, इसी वजह से इसे ये इनहेंस करेगा अपनी शील्ड की मदद से और ये इसके ऊपर हमला करने के लिए चले जाता है। यहाँ पे ये पेड़ से कुछ नहीं कर पाता क्योंकि नाओफुमी अपनी ताकत की मदद से इसे सब कुछ बेकार कर रहा होता है। जिसके बाद इस पोशन को ये इनहेंस कर देता है और इस पोशन को ये पेड़ के ऊपर गिरा देता है और धीरे धीरे हम देखते हैं जो पेड़ है वो सड़ने लग जाता है और धीरे धीरे करके ये पूरा पेड़ तबाह हो जाता है। नाओफुमी फिर कहता है कि जितने भी इसके फल है इन सबको इकट्ठा कर लो, नहीं तो आने वाले टाइम में ये हमें प्रॉब्लम दे सकती है। और ये लोग उन फलों को इकट्ठा करने लग जाते हैं। नाओफुमी फिर इन्हीं में से एक बीज को अपने शील्ड के अंदर डालता है और उसी की वजह से इसके पास एक नई शील्ड आ जाती है, यानी कि एक नई एबिलिटी आ जाती है जो कि होती है म्यूटेट करना। नाओफुमी फिर सोचता है इसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करेगा और ये कुछ सीड्स को लेता है और वो जमीन के अंदर गाड़ देता है और वो पेड़ वापस से उगने लग जाता है और वो काफी बड़ा हो जाता है। पर नाओफुमी देखता है कि धीरे धीरे सड़ रहा है और सड़ते सड़ते ही वापस से पेड़ मर जाता है। यहाँ पे फिर राफ्तालिया पूछती है कि आप ये सब कर क्या रहे हो, ये काफी ज्यादा डेंजरस है,
ये कहता है मुझे नई स्किल मिली थी, मैं इसके ऊपर चेक कर रहा था, पर ये कहती है कि इस चीज को बाद में चेक करना। फिर हम देखते हैं ये लोग विलेज के यहाँ पे आ जाते हैं। नाओफुमी फिर कहता है कि उस मॉन्स्टर को इसने मार दिया है और बाकी का जितना साफ सफाई का काम है वो विलेज वालों को करना पड़ेगा। नाओफुमी फिर यहाँ पे सोने के लिए चले जाता है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ नाओफुमी सुबह सुबह उठ चुका होता है। दरअसल नाओफुमी अपनी नई शील्ड को टेस्ट करना चाहता था, इसी वजह से वो शील्ड का यूज करके देखता है कि वो इन फ्रूट्स को म्यूटेट कर सकता है, यानी कि इन सीड्स को, और नाओफुमी इसे वापस से जमीन के अंदर गाड़ देता है। राफ्तालिया नाओफुमी को कहती है ये काफी ज्यादा रिस्की है। नाओफुमी कहता है रिस्क लेना ही पड़ेगा हमें। और कुछ ही देर में हम देखते हैं जो सीड है वो एक पौधे में बदल जाता है, उसके अंदर फ्रूट्स भी उग रहे होते हैं और ये खाने के लायक होते हैं। यहाँ पे फिर नाओफुमी कहता है इसे बेच के आप सब अपना गुजारा कर सकते हो, ये खाने के लायक है और ये मॉन्स्टर में नहीं बदलने वाले, और इसे बेच के आप थोड़ा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। अब मुझे ये बताओ तुम लोग मुझे क्या देने वाले हो पैसे के तौर पर। यहाँ विलेजर्स कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमें माफ कर दीजिए। पर नाओफुमी पैसे के बदले में जितना भी फ्रूट्स उसने उगाया होता है वो सारे ले लेता है इनसे। यहाँ पे फिर राफ्तालिया कहती है इन्हें बेच के हम ऐसे भी पैसे कमा सकते हैं, तो और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नाओफुमी फिर उस सीड को उस मर्चेंट को दिखाता है और वो मर्चेंट कहता है ये काफी ज्यादा रेयर है, जिसे बेच के हम काफी पैसे कमा सकते हैं, इस चीज को मैं खरीद लूंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर मेरे पास एक और चीज है जिसे आपको डिलीवर करना है, क्या आप उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहोगे? नाओफुमी कहता है ठीक है मेरे पास टाइम है। दरअसल जहाँ पे इन्हें डिलीवर करना है वो हॉट स्प्रिंग की जगह होती है। नाओफुमी उस जगह तक पहुंच जाता है और सामान की डिलीवरी कर देता है। डिलीवरी टाइम पे हो जाने की वजह से वो लेडी भी काफी ज्यादा खुश होती है। फिर हम देखते हैं नाओफुमी यहाँ पे इन दोनों से मिलने के लिए आता है और कहता है क्या तुम दोनों एंजॉय कर रहे हो उस चीज को? यहाँ पे फील्डो को काफी अच्छा लग रहा होता है। नाओफुमी फिर राफ्तालिया से पूछता है तुम्हें कैसा लग रहा है? ये कहते ही मुझे ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं है, पर अगर आप दोनों यहाँ पे रुकना चाहोगे तो मैं भी रुक जाऊंगी। तो फिर नाओफुमी डिसाइड करता है कि आज की रात वो यहीं पे बिताएंगी। फीलो उस चीज से काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो नाओफुमी को गले लगाती है, जिसकी वजह से राफ्तालिया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जेलस भी फील करती है। वो कहती है क्या फीलो नाओफुमी को मुझसे छीनना चाहती है? ये मैं कभी भी होने नहीं दूंगी। फिर ये एक साइन को पढ़ती है जहाँ पे लिखा होता है कि अगर कपल एक साथ यहाँ पे नहाए तो उनके बीच का जो प्यार है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे राफ्तालिया सोचती है अगर वो नाओफुमी के साथ यहाँ पे नहाएगी तो कैसा रहेगा, ये दोनों एक साथ रहेंगे जिंदगी भर। उतने में इसे फीलो की आवाज आती है जो कि नाओफुमी के साथ नहा रही होती है। ये समझ नहीं पाती ये सब क्या हो रहा है, फीलो नाओफुमी के साथ क्यों है और यहाँ पे क्यों नहीं है। यहाँ पे इसे काफी ज्यादा जेलस फील हो रहा होता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा भी होती है। हम फिर रात को देखते हैं जहाँ राफ्तालिया नाओफुमी के साथ ड्रिंक करने के लिए जा रही होती है, ड्रिंक्स लेके, ये मिल्क होते हैं। पर वो देखते हैं कि फीलो अभी भी नाओफुमी के साथ है और नाओफुमी उसके बाल को संवार रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हारे बाल राफ्तालिया के जैसे छोटे नहीं है, तुम्हारे बहुत बड़े हैं। पर फीलो कहती है कि उसे प्यास लग रही है, उसे कुछ पीना है। उतने में नाओफुमी राफ्तालिया को देख लेता है और राफ्तालिया के हाथ में ड्रिंक्स होते हैं। नाओफुमी पूछता है कि क्या हुआ? ये कहती है कि कुछ भी नहीं और वो ड्रिंक करने लग जाती है। तो यहाँ पे फीलो कहती है कि मुझे भी दो नीचा, पर यहाँ पे ये पी जाती है इसे भी और कहती है कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है ये। फीलो उदास हो जाती है और कहती है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है। यहाँ पे फिर राफ्तालिया रात को भी सोचती है कि उसे कुछ करना पड़ेगा वरना फीलो उसकी नाओफुमी को से छीन लेगी। राफ्तालिया सोचती है उसे ऐसा मूव देना पड़ेगा जिससे सब कुछ बदल जाए और नाओफुमी उससे प्यार करने लगे। राफ्तालिया ने सुना था कि आसपास में एक ऐसा क्रिस्टल है जो कि कपल्स एक दूसरे को देते हैं और राफ्तालिया मन बना लेती है किसी तरह वो क्रिस्टल को हासिल करके वो नाओफुमी को देगी, जिसके बाद नाओफुमी और राफ्तालिया जिंदगी भर के लिए एक साथ रहेंगी। उतने में ये देखते है कि फीलो भी इसके पीछे होती है। ये कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? फीलो कहती है उसने एक एग के बारे में सुना है जिसकी वजह से ये नाओफुमी को देना चाहती है। ये कहती है इसने सुना है वो एग अगर दो प्यार करने वाले एक साथ खाए तो उनका प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके बाद वो जिंदगी भर एक साथ रहते हैं। तो ये एग नाओफुमी को दे के एक साथ रहना चाहती है नाओफुमी की। राफ्तालिया कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फीलो कहती है क्या तुम्हें भी वो एग चाहिए? ये कहती है कि हाँ मुझे भी वो एग चाहिए। तो फीलो इससे आगे भागने लग जाती है और कहती है कि उस एग को मैं पहले हासिल करूंगी। और भागते हुए ये दोनों एक पहाड़ी से गिर जाते हैं, पर इन दोनों को चोट लगती नहीं है क्योंकि ये एक मॉन्स्टर के ऊपर गिरे होते हैं और ये एक जंगली सुअर होता है जो कि इनके पीछे भागने लग जाता है। ये दोनों किस तरह भागते हुए उससे अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। तो राफ्तालिया फिर फीलो को कहते हैं कि फीलो हम दोनों उस चीज को एक साथ लेंगे और ये लोग उस नेस्ट के वहां पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो एग होता है। यहाँ पे फिर धीरे धीरे ये आगे बढ़ने लग जाते हैं, पर जैसे ही उस बर्ड के पास पहुंचते हैं वो बर्ड काफी ज्यादा डर जाती है। पर इन्हें क्या पता असलियत तो अलग ही होती है। वो सुअर इनके ऊपर हमला कर चुका होता है और राफ्तालिया का क्रिस्टल और फीलो का एग दोनों तबाह कर देता है वो। इसके बाद ना चाहते हुए भी इस बेचारे को इन दोनों को मारना पड़ता है और इसे कैरी करते हुए ये विलेज तक इस तरह ले आते हैं। उतने में कुछ विलेजर्स इन दोनों को देख लेते हैं और कहते हैं इस पेगी को हमें भेज दो, इसके बदले में जितना तुम पैसा चाहो हम दे देंगे प्लीज। तो ये दोनों मान जाते हैं क्योंकि इन्हें अभी पैसे की जरूरत होती है और नाओफुमी पैसे के लालची होता है। इसके बाद हम देखते हैं नाओफुमी को एक हैमर गिफ्ट देते हैं
क्योंकि जो नाओफुमी वो क्राफ्टिंग करते रहता है तो ये चीज़ उसे अच्छी लगती है। यहाँ पे ये कहता है कि तुम लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया। ये लोग कहते हैं कि हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए पर इतना हम कर सकते हैं। नाओफुमी कहता है कि तुम दोनों का शुक्रिया, पर निकलने से पहले तुम लोग हॉट स्प्रिंग में नहा लेना क्योंकि तुम दोनों काफी ज्यादा गंदी हो चुकी हो। और राफ्ताली वही सोच रहे होते किसी ना किसी दिन वो इसे एहसास दिला के रहेगी कि वो भी एक लड़की है। हमें फिर दिखाया जाता है ये लोग अब निकलने की तैयारी कर चुके होते हैं। राफ्ताली फिर नाओफुमी से पूछते अब हम कहाँ जाने वाले, तो नाओफुमी कहता है हम ईस्ट की ओर जाने वाले। फिर जो यहाँ से कहानी वो टू भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे पता है आप लोग नहीं भूलते हो, पर प्लीज यार जितने भी वीडियोस नीचे लो हो रखे हैं तो उन्हें सपोर्ट कीजिए क्योंकि उनमें भी मैं काफी ज्यादा मेहनत करता हूँ। आखिर में जाते हुए क्या ही कहूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड अगली वीडियो में मिलते हैं, अगले एक्सप्लेनेशन में मिलते हैं। होपफुली आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।